विशेष याद दिलाया कि बच्चे इस पुरानी दुनिया से लगाव तोड़ना वो तो ठीक है। बाबा कहते जंप दो, जंप जंप मारो। जंप मतलब अब उसको बिट बाय मतलब स्लोली नहीं, फास्ट जंप मारो। क्यों जंप मारो? क्योंकि समय तो फास्ट जा रहा है। अगर हम समय के भी अकॉर्डिंग चले तो भी समय का इफेक्ट आएगा, लेकिन जंप मारेंगे तो पहले हमारी स्थिति बड़ी हो जाएगी। समय परिस्थिति जब एक्चुअल आएगी तब तक हमारी तो सॉल्व करने का तरीका है जंप मार। चलो बाबा के शब्द में सुनते हैं। 5-9। मीठे बच्चे, तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है। क्यों? निराकार है लेकिन प्रवृत्ति मार्ग है। क्योंकि बाप दिल से कहते हैं मेरे बच्चे। बाप से वर्षा मिलता है। यह लव देहधारी गुरु नहीं दे सकते। देखो, ज्ञान बिना भक्ति सुख है और भक्ति बिना ज्ञान लंगड़ा है। लंगड़ा, हैंडीकैप्ड है। तो इंटर कनेक्शन है दोनों का। तो ज्ञान है हमारा निराकार बाप आत्मा, पर एट द सेम टाइम संबंध भी है भक्ति। नहीं तो संबंध नहीं हो तो रूखापन होके हम आत्माओं को दे ही नहीं पाएंगे, और फिर हम छुड़ाएंगे कैसे जब देंगे नहीं। मिठाई देके वो चक्कू छुड़ाना होता है ना बच्चों से। इसलिए बाबा कहते हैं तो यह लव देहधारी गुरु नहीं दे सकते। अच्छा, प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, श्रूड बुद्धि है, श्रूड, उनकी निशानी क्या होगी? श्रूड, हाँ, शार्प। तो उनकी निशानी क्या होगी? बुद्धि में ज्ञान की धारणा होगी। धारणा है, श्रूड बुद्धि है। उनकी निशानी क्या होगी? जिसको जो चाहिए वो हम्म? मिलेगा। जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। चलती चिंतन मनन चिंतन करेंगे। अच्छा, 6 निशानी है। समझाएंगे, हाँ हाँ, मनन चिंतन करेंगे, समझाएंगे। चलो मुरली से फाइंड आउट करना। 6 निशानी है। ओम शांति। यह है बाप और बच्चों का मेला, गुरु और चेले अथवा शिष्यों का मेला नहीं है। इन गुरु लोगों की दृष्टि रहती कि ये हमारे शिष्य है अथवा फॉलोअर्स व जिज्ञासु है। हल्की दृष्टि हो गई ना। फॉलोअर्स सोचना, जिज्ञासु सोचना, हल्की दृष्टि। बाबा क्या सोचते हैं हमको? होवनहार, विश्व के मालिक, मास्टर, सर्वशक्तिवान, संगम युग के टाइटल। वह उस दृष्टि से ही देखेंगे। मुझे नहीं लग मुझे नहीं लगता है कोई भी देहधारी हाईएस्ट फीलिंग से अपने शिष्यों को देखता होगा। हम्म? है किसी का अनुभव? हाईएस्ट फीलिंग से, अपने समान फीलिंग से। हम्म, हो नहीं सकता है। वो तो सोचते कि हम जो कहेंगे वो राइट है। बाबा कहते हैं तो वह उस दृष्टि से ही देखेंगे, आत्मा को नहीं। क्यों? क्योंकि वह देखते हैं शरीरों को। और वह चेले भी देह अभिमानी होकर बैठते हैं। चेले देह अभिमानी होकर कैसे बैठते हैं? भाई हम तो ना पापी है, ये महान है। तो ये देह अभिमानी हुआ ना। शरीर समझा तो पापी समझेंगे। तो दृष्टि ही वह रहती है। उनको अपना गुरु समझते हैं कि वह हमारा गुरु है, गुरु के लिए रिगार्ड रखते हैं। यहाँ तो बहुत फर्क है। यहाँ बाप ही बच्चों का रिगार्ड रखते हैं।
समान दृष्टि, छोटी दृष्टि से देखने से उनका फायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि वो आत्माएं अपने आप को अलाउ करेगी, हम है ही नीच, हम थोड़ी वो है, तो कितनी बातों में ऑटोमेटिक कंसेशन वो ले लेगी, धारणाओं में। हम नहीं कर सकते, हम तो नीचे, हम तो ऐसे हैं। बाबा हमको इसलिए उच्च बनाते हैं, हम कोई बात में रिलैक्स नहीं हो सकते। ये तुम मेरे जैसे हो, तो बाबा इसलिए कहते हैं, ये ना, यहाँ तो बहुत फर्क है। यहाँ बाप ही बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, वो गुरु के लिए रिगार्ड रखते हैं। यहाँ बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं। जानते हैं ना, इन बच्चों को पढ़ाना है। वो 8 9, वो जानकी दादी आई थी माताओं को लेके पूना से, जबकि बाबा ने मना किया था क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी, बांध टूट गया था। फिर भी बस बाबा से मिलना है साकार में, तो नीचे से ऊपर आते आते, क्योंकि टूटा हुआ था, फिर बाबा ने भेजा। और करते करते, जो अदरवाइज 1 2 घंटे में आ जाते थे, तो रात के कितने बजे, 11 बजे पहुंचे। और 11 बजे, अब मतलब थोड़ा सॉर्ट ऑफ अगेंस्ट था, पर बहुत लगन थी। बाबा गर्म पानी की बकेट लेकर, तौलिया लेकर सबके लिए खड़े थे। बाप को बच्चों के प्रति कितना रिगार्ड था। तो गुरु के लिए यहाँ तो बहुत फर्क है, यहाँ बाप ही बच्चों का रिगार्ड रखते हैं। जानते इन बच्चों को पढ़ाना है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बच्चों को समझानी है। उन गुरुओं के दिल में बच्चे का लव नहीं होगा, बाप के पास तो बच्चों का बहुत लव रहता है, और बच्चों का भी बाप पर लव रहता है। तुम जानते हो, बाबा तो हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाते, वह क्या सिखाते, आधा कल्प शास्त्र आदि सुनाते, भक्ति के कर्म कांड करते, गायत्री संध्या आदि सिखाते रहते। यह तो बाप आया हुआ है, अपना परिचय दे रहे हैं। हम बाप को बिल्कुल नहीं जानते थे, सर्वव्यापी ही कह देते थे। अच्छा, कभी भी पूछो परमात्मा कहाँ है, तो झट कहेंगे वो तो सर्वव्यापी है। तुम्हारे पास मनुष्य जब आते तो पूछते हैं, अच्छा यहाँ क्या सिखाया जाता है, क्या बोलेंगे, यहाँ क्या सिखाया जाता है? अच्छा, फिर तो वो बिल्कुल ही नहीं आएंगे, मरने के लिए तो हम आते नहीं है। कैरेक्टर डेवलपमेंट, इंटर डेवलप, नहीं इनर कैरेक्टर, डेवलपमेंट, कैरेक्टर। कैरेक्टर डेवलपमेंट। बोलो, हम यहाँ राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता अर्थात राजा बन सकते हो। किंग बनाने की पढ़ाई है, बहुत अच्छी है। राजयोग, राजा बनने की पढ़ाई है, ये अच्छा अट्रैक्शन है। तो और कोई सत्संग ऐसा होगा ही नहीं जो कहे हम मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में है मनुष्य। अब हम तुमको सारी सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। और फिर तुमको पावन बनने की बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं, ऐसी युक्ति कभी कोई समझा न सके। यह है सहज राजयोग। बाप है पतित पावन, वो सर्वशक्तिवान भी है, तो उनको याद करने से ही पाप भस्म होंगे, क्योंकि योग अग्नि है ना। तो यहाँ नई बात सिखलाते हैं, प्योरीफायर है, फायर है। तो जितना याद करेंगे, क्योंकि फायर है ना बाबा, प्योरी फायर, प्योर करने का फायर है। तो इसलिए याद करने से इम्प्योरिटी जो भी आत्मा की है, तो वो सब दग्ध होते हैं। ये ज्ञान मार्ग है ना, ज्ञान सागर एक ही बाप होता है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सिखाने के लिए बाप को आना पड़ता है, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है। वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं सबका बाप हूँ,
ब्रह्मा द्वारा सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। अच्छा, पावन दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग। तो सतयुग आदि, कलयुग अंत का यह है संगम युग। इसको इनको लीप युग भी कहा जाता है। इसमें हम जंप मारते हैं कहाँ? डायरेक्ट, एकदम डीप से। हाँ, सतयुग में। हम लोग तो सतयुग में जंप मारते हैं ना। वाया जंक्शन थोड़ी बोलना पड़ता है, बॉम्बे टू दिल्ली। वाया वाया तो जरूरत नहीं ना। वह तो सीढ़ी में आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए हैं। यहाँ तो हम छीछी दुनिया से नई दुनिया में एकदम जंप मारते हैं, सीधा चले जाते हैं। सब जगह जंप ही मारते हैं। तो ऊपर भी क्या करते हैं? जंप ही मारते हैं ना। इधर से 1 सेकंड में ऊपर गए, जंप मारना, सीधा चले जाते ऊपर। पुरानी दुनिया को छोड़ हम नई दुनिया में जाते हैं। तो यह है बेहद की बात। बेहद की पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य है। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहां सब पवित्र रहते हैं। कलयुग में है सब अपवित्र। अपवित्र रावण बनाते हैं। यह तो सबको समझाते हैं कि तुम अब रावण राज्य अथवा पुरानी दुनिया में हो। असल में राम राज्य में थे, जिसको स्वर्ग कहा जाता था। अच्छा, फिर कैसे 84 का चक्र लगाकर नीचे गिरे हो, सो तो हम बता सकते हैं। तो जो अच्छे समझदार होंगे वह झट समझेंगे। जिसको बुद्धि में नहीं आएगा वो तो तवाई के मिसल। जो समझदार होंगे वो झट समझेंगे। और अगर समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रूफ है? मुरली चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, जिसको जो नए नए आते हैं ना, वैसे अच्छा लगता है रेड कलर और योग। पर योग लगता नहीं, फिर क्या करते, इधर उधर देखते रहते हैं। प्रूव्ड है कि नहीं समझ में आ रहा है, योग नहीं लग रहा है। तो वो जिसको बुद्धि में नहीं आएगा वो तो तवाई की मिसल इधर उधर देखते रहेंगे, अटेंशन से सुनेंगे ही नहीं। कहते हैं ना, तुम तो जैसे तवाई हो, मतलब डिस्ट्रैक्टेड माइंड, तवाई। सन्यासी लोग भी जब कथा बैठ सुनाते हैं तो कोई झुटका खाते हैं या अटेंशन और तरफ रहता है। तो फिर अचानक उनसे पूछते हैं क्या सुनाया। बाप भी सबको देखते रहते हैं, कोई तवाई तो नहीं बैठे है। यहाँ तो सब शुरूढ़ बुद्धि है, कोई तवाई नहीं है। अच्छे शुरूढ़ बच्चे जो होते हैं, हाँ, तो एक तवाई में नहीं बैठेंगे, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। यहाँ तक कि डिस्ट्रैक्शन, गुलजार दादी कहती थी, क्लास चल रही है, कोई आया, आके आगे आकर इधर बैठा, कुछ अगर उसके प्रति मेरा अटेंशन गया तो दादी क्या कहती थी, तुम्हारी ड्यूटी है क्या उसको बिठाने की? तुम्हारी ड्यूटी क्या थी? सिर्फ इधर देखना, पढ़ाने वाले की तरफ। ये भी डिस्ट्रैक्शन है। इतनी कंसंट्रेशन, मम्मा कंसंट्रेशन के नंबर 1 मेमोरियल, मम्मा यादगार। बिल्कुल बाबा की तरफ जब मुरली चल रही, इधर उधर इतना सा भी नहीं। नो तवाई, इस लेवल तक भी तवाई नहीं। तो बाबा कहते अच्छा, एक तो तवाई नहीं होंगे। अच्छे शुरूढ़ बच्चे जो होते हैं, दूसरा, शुरूढ़ बच्चे सब शुरूढ़ है यहाँ। और क्या है आपकी निशानी? अपनी निशानी सुनाओ। लिखेंगे, नोट्स लिखेंगे, अच्छा। और वह पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे। अलर्ट,
स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठे, ये तो कायदा ही नहीं है। स्कूल है ना, लास्ट थर्सडे की मुरली थी ना, आंखें बंद करके बैठना यह है भक्ति मार्ग, क्योंकि वहां तो स्टाइल ही है आंखें बंद करके बैठना। तो स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठे, ये तो कायदा ही नहीं है। कुछ भी ज्ञान को समझते नहीं है। बाप को याद करना उन्हों के लिए बड़ा मुश्किल है, फिर पाप कैसे कटे। श्रूड बुद्धि तो अच्छी रीति से धारण कर, फिर औरों को सुनाने का शौक रखते हैं। सुनाने का शौक होना चाहिए, ज्ञान का भी। और सुनाने का शौक ये नेचुरल है ना। कई बार हमने डिस्कस किया ना, कोई चीज आपको अच्छी लगती है ना, कोई डायलॉग अच्छा लगता है तो क्या करते हैं घर में आके। कभी किया है, किसी को ट्रेन करना पड़ा कि नहीं नहीं ऐसे, जब ये अच्छी लगी ना डायलॉग घर में जाके बोलो, निकलता है। कोई खाना अच्छा लगा, निकलता है बहुत अच्छा है, वहां जाओ। इसको कहेंगे सेवा। तो उनको ज्ञान सुनाने का शौक होगा। ज्ञान नहीं है तो फिर बुद्धि मित्र संबंधियों की तरफ भटकती रहती है। यहाँ तो बाप कहते हैं और सब कुछ भूल जाना है, पिछाड़ी में कुछ भी याद न आए। बाबा ने सन्यासियों आदि को देखा हुआ है, जो पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, सवेरे ऐसे बैठे बैठे ब्रह्म तत्व को याद करते करते शरीर छोड़ देते हैं। उनकी शांति का प्रवाह बहुत होता है, एकदम साइलेंस, पूरा पीस, पीस की फीलिंग होती है। अब वो ब्रह्म में लीन तो हो न सके, फिर भी माता के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। तो बाप ने समझाया, वास्तव में महात्मा तो श्री कृष्ण को कहा जाता है। मनुष्य तो बिगर अर्थ समझे ऐसे ही कह देते हैं महात्मा, अर्थात महान आत्मा। बाप समझाते श्री कृष्ण है संपूर्ण निर्विकारी, परंतु उनको सन्यासी नहीं देवता कहा जाता है। सन्यासी कहना व देवता कहना उनका भी अर्थ है। ये देवता कैसे बनना, सन्यासी से देवता बनाना, संपूर्ण निर्विकारी। बेहद का सन्यास किया, फिर चले गए नई नई दुनिया में। स्टाइल वही है, सन्यासी के बाद ही देवता बनेंगे। बेहद का सन्यास, वह तो हद का सन्यास करते हैं, बेहद में जा ही न सके तो हद में ही पुनर्जन्म लेना पड़े विकार से। बेहद का मालिक बन न सके, राजा रानी कभी बन न सके। क्यों? क्योंकि उन्हों का धर्म ही अलग है। वो निवृत्ति मार्ग वाली पूरी फीलिंग से अ, शरीर छोड़ते हैं, तो इसलिए उनको फिर निवृत्ति मार्ग के समय ही आना पड़ेगा। हम प्रवृत्ति मार्ग की फीलिंग से शरीर छोड़ते। डिटैचमेंट का मतलब ही है लविंग, एक्स्ट्रा लविंग, इसको कहेंगे डिटैचमेंट। तो ये वाली स्टाइल से, इसलिए उसको हमारे यहाँ प्रवृत्ति मार्ग। एक बहन कह रही थी कि प्रकाश मणि दादी केवल जब वॉशरूम में थे तब अकेले होते थे, अदरवाइज ऑलवेज उनके पास, यहाँ तक कि ड्रेसअप करती थी तो भी बहनें होती। प्रवृत्ति मार्ग, आइसोलेशन नहीं है हमारा। तो बाबा कहते हैं राजा रानी कभी बन न सके क्योंकि उनका धर्म ही अलग है। सन्यास धर्म देवी देवता धर्म है ही नहीं। बाप कहते मैं अधर्म विनाश कर देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। विकार भी अधर्म है ना, इसलिए बाप कहते हैं इन सब का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। सारे धर्मों का विनाश,
क्योंकि अप टू डेट कुछ नहीं है ना, चाहे लेटेस्ट भी है पर अप टू डेट नहीं है, नई दुनिया के लायक नहीं है, इसलिए सबका विनाश करना होता है। विनाश सबका बाबा कैसे करते हैं? बाबा कहते मैं सब धर्मों का विनाश करता। कैसे करते हैं? ऊपर चले जाएंगे, इसको विनाश कहेंगे। सबकी तमो प्रधान स्टेज आएगी हर धर्म की। लास्ट, मतलब वैसे भी उनकी सतो प्रधानता बहुत हाईएस्ट नहीं है, और फिर सतो प्रधानता ही हाईएस्ट नहीं है, खान पान की शुद्धि इतना सिंपल में भी कितनी रिलैक्सेशन है, तो सतो प्रधानता इतनी भी हाईएस्ट नहीं है। फिर आते आते जब समय, कलयुग एंड तक आते आते उनके तमो प्रधानता भी कैसे हो, इसलिए भक्ति की भी कितनी तमो प्रधानता हो। श्री कृष्ण के नाम से सारे डांस और ये सब कर रहे, तो ये तमो प्रधान स्टेज हो गई ना, उसकी सतो प्रधानता रही नहीं। तो इस कारण तमो प्रधान मतलब ही आउटडेटेड, अब गया, विनाश। कोई परफॉर्म ही नहीं करेगा तो वो निकल गया ना टीम से। तो सब धर्मों का विनाश कर देवी देवता धर्म की स्थापना कर, इसलिए इस धर्म के अंत तक बाबा रहता है, स्थापन कर रहा है ना, बाबा की प्रेजेंस। मुरली चलना, वृद्धि होना, पुरुषार्थ की तीव्रता होना, ये सब क्या है? यही तो स्टैंड होल्ड करके रखती है इसको, नहीं तो गिर जाए। तो बाबा कहते हैं कि इन सब का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। भारत में जब सतयुग था तो एक ही धर्म था, वही फिर धर्म अधर्म बनता है। अब तुम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अपने को आत्मा निश्चय करना है, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, उसमें भी जितना हो सके उठते बैठते यह पक्का करो। जैसे भक्त लोग सवेरे उठकर एकांत में बैठ माला करते हैं ना, माला जपते, तुम तो सारे दिन का हिसाब निकालते हो, फलाने समय इतनी याद रही, सारे दिन में इतना समय याद रही, टोटल निकालते हो। वो तो सवेरे उठकर माला फेरते हैं, भल कोई सच्चे भगत नहीं होते हैं, कईयों की बुद्धि तो बाहर कहाँ कहाँ भटकती रहती है। अभी तुम समझते हो भक्ति से फायदा कुछ भी नहीं मिलता है, या ये तो है ज्ञान जिससे बहुत फायदा होता है। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, बाप घड़ी घड़ी मन मना भव, घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव। गीता में भी अक्षर है, परंतु उसका अर्थ कोई भी सुना नहीं सकेंगे। मन मना भव जवाब देने आएगा ही नहीं, वास्तव में उसका अर्थ लिखा हुआ भी है। मन मना भव सिंपल है ना, मन को मेरे में लगाओ। बाबा कहते कोई अर्थ सुना ही नहीं सकता, ये तो सिंपल अर्थ है। देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो, सिर्फ मुझे याद करो नहीं है। देह के धर्म, मेल फीमेल, ये धर्म देह का धर्म। पोजीशन, फिर तो अगर यही है तो बाकी पोजीशन पोजेशन, ये मेरी स्टेटस है, ये मेरा इतना है, ये धर्म छोड़ मुझे याद करो। भगवान वाच है ना, परंतु उनकी बुद्धि में है श्री कृष्ण भगवान, ये तो देहधारी पुनर्जन्म में आने वाला है ना, उनको भगवान कैसे कह सकते हैं? तो सन्यासी आदि किसी की भी दृष्टि बाप और बच्चों की हो नहीं सकती। फल गांधी जी को बापूजी कहते थे, परंतु बाप बच्चे का संबंध नहीं कहेंगे। बापूजी कहा पर फादर की फीलिंग, एक रिस्पेक्ट से भी बापूजी बोल देते हैं ना, जैसे रास्ते में चलने वाले ऐसे भी होते हैं।
पर फीलिंग होनी चाहिए बाबा की, फीलिंग। और फिर वो संबंध की ऑब्लिगेशन भी होता है ना। एक मुंह बोली बहन भाई भी होता है तो भी कहते हैं भाई मैं इसका भाई हूँ, थोड़ा बहुत ऑब्लिगेशन होता है। तो भगवान को फादर कहा, उसका तो फुल ऑब्लिगेशन है भगवान को कहा। और वो फीलिंग, वो वैसी प्रेजेंस फील कराता है। तो बाबा कहते हैं तुमको तो समझाया है, अपने को आत्मा समझो। इसमें तो बाप बैठा है, वह है बेहद का बापूजी। लौकिक और पारलौकिक दोनों बाप से वर्षा मिलता है, बापूजी से तो कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, भारत की राजधानी वापस मिली, परंतु ये वर्षा तो नहीं कहेंगे ना। सुख मिलना चाहिए ना। वर्षे होते ही है दो, एक हद के बाप का, दूसरा बेहद के बाप का। ब्रह्मा से भी कोई वर्षा नहीं मिलता है, सिर्फ शिव बाबा से और लौकिक बाप से। क्लियर है? ब्रह्मा से भल सारी प्रजा का वह पिता है, उनको कहते ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो फिर तो मिलना चाहिए ना, फिर फादर का इसका। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता। बाबा कहते हैं चाहे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, वह खुद कहते हैं मेरे से तुमको कुछ भी वर्षा नहीं मिलता। जबकि ये खुद कहते हैं मेरे से वर्षा नहीं मिल सकता, तो उस बापूजी से फिर क्या वर्षा मिल सकेगा? देखो, पिता माना, वो सिक्योरिटी, फी की फीलिंग, वो केयर, और साथ साथ वर्षा, बाप का ही वर्षा बोलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं। अंग्रेज तो चले गए, अभी क्या है? अगर वर्षा मिलता सुख शांति का भी बापूजी से, तो बाबा कहते फिर अभी ऐसी क्यों हो गई दुनिया? चले तो गए। भूख हड़ताल, पिकेटिंग, स्ट्राइक आदि होती रहती है, कितनी मारामारी होती रहती है, कोई का डर ही नहीं है। बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी मार देते हैं। तो सुख के बजाय राम राज्य की स्थापना की कल्पना थी, प्रयास किया, पर बाबा कहते हुआ तो नहीं ना। सुख के बजाय और ही तमो प्रधानता बढ़ती गई ना। क्यों बढ़ती गई? किया, प्रयास किया, लेकिन क्या और एक्स्ट्रा करना होता तो हो जाता। सीड ऑफ द प्रॉब्लम क्या है? विकार, हाँ, थॉट्स। हाँ, उसको नहीं चेंज किया ना। जब वो संकल्प नहीं चेंज किया तो इसलिए फिर वो जैसे ही पानी मिला, वो बीज तो था ही है, इस तरह की वापस हरकतें शुरू हो गई। तो बाबा कहते हैं सुख के बजाय और दुख है। तो बेहद की बात यही है, यहाँ ही है। बाप कहते पहले पहले तो ये पक्का निश्चय करो एक बात का। हम्म, एक बात का पक्का निश्चय करो। एक ही बात, सिंपल। मैं आत्मा हूं, ये शरीर है। हम आत्मा है, शरीर नहीं। मोहिनी बहन को पूछा रूटीन क्या होता था साकार बाबा के समय, मधुबन का। तो सुबह क्लासेस तो होती नहीं थी पूरे दिन में, ऐसे थोड़ी सारा दिन सुनने का होता है, कुछ नहीं। सुबह क्लास, बाद में कर्मणा सेवा। गेहूं आया है, चावल आया है, 12 बजे तक कर्मणा सेवा, फिर भोजन, ब्रह्मा भोजन, फिर रेस्ट, और फिर शाम को 4 बजे तक रेस्ट। फिर पहाड़ी पर बाबा भेजते थे कभी, जाओ अलग अलग पहाड़ी पर बैठो, मैं आत्मा अजर अमर हूँ, इसका पुरुषार्थ करो। ऐसे अलग है। और रात्रि क्लास 2-2 घंटे, फिर बाबा आकर सुनते थे क्या पुरुषार्थ किए। मैं आत्मा हूँ, अजर अमर हूँ।
तो बाबा कहते ये पुरुषार्थ, सिर्फ एक संकल्प में बैठना, मैं आत्मा हूँ अविनाशी। आधा घंटा बैठ सकते हैं। आज क्या है, थर्सडे है ना, आज योग तो करना ही है, शाम को करेंगे। एक संकल्प में आधा घंटा। तो ये पुरुषार्थ करो, ये पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। बाप ने हमको अडॉप्ट किया है, हम अडॉप्टेड बच्चे हैं। तुमको समझाया जाता है, बाप ज्ञान का सागर आया है और सृष्टि चक्र का राज समझाते, दूसरा कोई समझा न सके। बाप कहते हैं, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल मामेकम याद करो। सतो प्रधान जरूर बनना है, बनना पड़ेगा। ये भी जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। कहाँ इतनी करोड़ों आत्माएं और कहाँ 9 लाख। इतने सब जाएंगे कहाँ। अब देखो, आत्मा अविनाशी है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब पहले पॉपुलेशन कम भी थी, डेट बैक करो तो, और एकदम आगे। तो सत्युग में 9 लाख, तो गई कहाँ सारी आत्माएं फिर। अमर है, आत्माएं खत्म तो होती नहीं। तो अब ये क्वेश्चन पूछना चाहिए ना, पॉपुलेशन बढ़ रही तो हुआ क्या। तो बाबा कहते हैं, कहाँ 9 लाख, इतने सब जाएंगे कहाँ। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सब आत्माएं ऊपर में थी। फिर यहाँ आई है पार्ट बजाने। आत्मा को ही एक्टर कहेंगे। आत्मा एक्ट करती है शरीर के द्वारा। आत्मा को ऑर्गन्स तो चाहिए ना। आत्मा कितनी छोटी है, 84 लाख जन्म है नहीं। हर एक अगर 84 लाख जन्म ले, फिर पार्ट रिपीट कैसे करेंगे 84 लाख में। मेमोरी तो होगी, आत्मा में रिकॉर्डिंग तो चलेगी, पर होगी कैसे इतनी, रिपीट कैसे होगा वो फिर 84 लाख के बाद। चक्र के चलेगा। 84 बार हुआ, लख 84 लाख, 84 बोल दी। लख मतलब देखना, तुम अपने 84 जन्मों को देखो। तो हर एक अगर, तो बाबा इसलिए कहते हैं, याद ही नहीं रह सकता, स्मृति से बाहर चला जाए। 84 जन्म भी तुमको याद नहीं रहते, भूल जाते हो। अब तुम बच्चों को बाप को याद कर पवित्र जरूर बनना है। इस योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। यह भी निश्चय है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा हम कल्प कल्प लेते हैं। अब फिर स्वर्गवासी बनने के लिए बाप ने कहा है कि मामेकम याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ। तुमने बाप को पुकारा है ना, तो अब बाप आए हैं पावन बनाने। पावन होते हैं देवताएं और पतित होते हैं मनुष्य। पावन बनकर फिर शांति धाम में जाना है। तुम शांति धाम जाना चाहते हो या सुख धाम आना चाहते हो। सन्यासी तो कहते सुख काग विष्ठा के समान है, हमको शांति चाहिए। तो वो सतयुग में कभी आ नहीं सकेंगे, एम ही नहीं है सतयुग में। सतयुग में था पवित्र प्रवृत्ति धर्म, प्रवृत्ति मार्ग का धर्म, प्रॉपर प्रवृत्ति मार्ग, लेकिन पवित्रता, पवित्रता। तो प्रवृत्ति धर्म ही यहाँ सिखाते हैं, यहाँ निवृत्ति नहीं सिखाते कि छोड़ना है, पर रहते हुए कैसे रहना है ये बाबा सिखाते हैं। स्वर्ग में चलना है तो मुझे याद करो, तो तुम्हारे विक्रम पाप कट जाए, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। फिर शांति धाम सुख धाम में आ जाएंगे। वहां शांति भी थी और सुख भी था। अभी तो है दुख धाम। फिर बाप आकर सुख धाम की स्थापना करते हैं। दुख धाम का विनाश, चित्र भी सामने है। बोलो, अभी तुम कहाँ खड़े हो। अभी है, वैसे भी ये तो मानती है घोर कलयुग है, ये तो एग्री करते ना। तो कलयुग के एंड में घोर रात्रि कब होती है, कितने बजे, घोर रात्रि।
12 बजे ही कहते हैं ना, बाद में तो एएम शुरू हो जाता है। तो घोर रात्रि का मतलब ही है सुनहरा सवेरा आने वाला है। तो अभी है कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है, बाकी जाकर थोड़ा टुकड़ा रहेगा। मतलब दिलीप भाई, थोड़ा टुकड़ा रहेगा। हाँ, फिर वो लास्ट में भारत, इतना छोटा सा भारत बचेगा और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होगा भारत। हम्म, हाँ, पीपल के पत्ते की तरह पूरी लोके भारत की लुक, वर्ल्ड व्यू ऐसा होगा। ये तो ये सब अपार्ट हुए तब ये सब स्थिति आई। तो बाबा कहते हैं इतना खंड तो वहां होते नहीं, ये सब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बैठ समझाते। ये पाठशाला है। भगवान वाच पहले पहले बाप का परिचय देना है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग में जाना है, वहां तो सुख ही सुख होता है। एक को याद करना, कितने सुख बताए कल बाबा ने सतयुग में। अपार सुख, हाँ, सब कुछ आ गया इसमें। और फल, फल कैसे होंगे, बीमार नहीं होंगे, रिलेशंस कैसे होंगे, फल कैसे होंगे, खाना कैसा होगा। अभी कलयुग है, फिर सतयुग में जाना है। एक को याद करना है, वह है अभी अव्यभिचारी याद। शरीर को भी भूल जाना है। शांति धाम से आए हैं, फिर शांति धाम में जाना है। वहां पतित कोई जा न सके। बाप को याद करते करते पावन बन तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ये अच्छी रीति बैठ समझाना पड़ता है। इतने आगे इतने सब चित्र थोड़े ही थे। बिगड़ चित्र भी नटशेल में समझाया जाता था। 7 दिन का भी चित्र ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बना। 60s में तो कोई चित्र ही नहीं थे। इस पाठशाला में मनुष्य से देवता बन जाना है। यह है नई दुनिया की नॉलेज के लिए नॉलेज। वो बाप ही देंगे ना। तो बाप की दृष्टि रहती है बच्चों पर। हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, तुम भी समझाते हो। बेहद का बाप हमको समझाते हैं। उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ बेहद का बाबा कहने से भी मूझ जाएंगे, क्योंकि क्योंकि बाबा भी बहुत हो गए हैं। शिव बाबा बोलो, मतलब फिजिकल फादर नहीं है, ये पॉइंट ऑफ लाइट है ना, इसको हम शिव बाबा कहते हैं। फादर, बाबा मतलब फादर, लविंगली। म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी कहते बाबा। बाप कहते मैं इसमें आता हूँ तो भी मेरा नाम शिवी है। मैं इस रथ द्वारा तुमको नॉलेज देता हूँ। इनको एडॉप्ट किया है, फिर इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। इनको भी मेरे से वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम की रूहानी माता पिता रूहानी बाप बच्चों दादा की को याद रूहानी प्यार माता पिता नमस्ते। बाप दादा गुड को मॉर्निंग, याद शुक्रिया प्यार गुड बाबा, मॉर्निंग प्यारा नमस्ते। बाबा, वाह थैंक यू बाबा बाबा, वाह, शुक्रिया वाह बाबा बाबा। शुक्रिया। धारणा के लिए सार है। अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है। इसलिए हाँ हाँ, आंसर राइट। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इसे बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा है पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। स्कूल में आंखें बंद करके बैठना यह कायदा नहीं है। ध्यान रहे, पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भटके।
उबासी न आए, जो सुनते जाए वो धारण होते जाए। अच्छा जी, क्या आंसर क्या था क्वेश्चन का? हाँ, बुद्धि में ज्ञान, शुरूढ़ बुद्धि की निशानी। तवाई नहीं आएगी, हाँ तवाई नहीं, उबासी नहीं आएंगी। दो। तीसरा, आंखें। तीन, आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। फोर, सुनाने का शौक होगा, शौक इम्पोर्टेंट है, करें सुनाएंगे नहीं, सुनाने का शौक। फोर्थ, पूरा हाँ अटेंशन होगा, अटेंशन क्या होगा। वो, अटेंशन होगा। पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आएगा। फिर बाबा ने वहाँ लास्ट में यही बोला, अगर वो नहीं, बुद्धि भटकती है मतलब ज्ञान को समझते नहीं, फिर याद करना मुश्किल होगा। तो पहले था शौक, उसको दूसरों को सुनाने का शौक होगा। मूत्र बुद्धि मित्र संबंधी आदियों में भटकेगी नहीं। शुरूढ़ बुद्धि जो होते हैं वो पढ़ाई में उबासी नहीं लेंगे। आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। तवाई होकर नहीं, जो तवाई होकर बैठते हैं उनकी बुद्धि इधर उधर भटकती है, मतलब तवाई होकर नहीं बैठेगी। उनके लिए फिर बाप को याद करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी, वरदान है, रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, वही विश्व, वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। आज स्वराज्य है, कल विश्व का राज्य होगा। आज कल की बात है। ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है, और नशा पुरानी दुनिया सहज भुला देता है। अधिकारी कभी कोई वस्तु के, व्यक्ति के, संस्कार के अधीन नहीं हो सकते। उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती है, स्वतः छूट जाती है। अधिकारी, तो अधिकारी होगा वही नशा, नशे में रहेगी, और नशे में रहेगी मतलब अधीन नहीं होंगे। स्लोगन है, हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। अव्यक्त इशारे, इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज व स्थिति तब रहती है जब स्वयं युक्ति युक्त, संपन्न, नॉलेजफुल और सदा सक्सेसफुल अर्थात सफलता मूर्त होते हैं। जो स्वयं सफलता मूर्त नहीं होगा तो वह अनेक आत्माओं के संकल्प को सफल नहीं कर सकता। जो संपन्न नहीं, उसकी इच्छाएं जरूर होगी, क्योंकि संपन्न होने के बाद ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज आती है। और संपन्न कौन होगा? जो संतुष्ट होगा वह संपन्न होगा। और संतुष्टि ज्ञान से होती है, तो जो ज्ञान से होगा वो संपन्न होगा। ज्ञान के बिगड़ संतुष्टि नहीं होती, चाहे कितना भी प्राप्त हो जाए। ये बाबा ने विशेष
तो क्या पुरुषार्थ करेंगे? मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, इसका अभ्यास करो। डीप अभ्यास करना है, तो आज करेंगे भी फिर। आज भी, आज भोग भी लगाएंगे। आज सब आप